नेक्स्ट टाइम ना यार, जो आ रहे हो, अपने असली नाम से आना, जिस नाम से तुमने रजिस्टर किया है, जिससे कि वी वुड नो कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो। ठीक है, तो आज का मेन गोल रहेगा, ठीक है, रिव्यू का। ठीक है, हाँ, रिव्यू करेंगे हम लोग चैनल को। और उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ मैंने जो अभी रिसेंटली एक प्रॉम्प्ट डाला था, टीम से जिसने भी डाला था, उस पे सिर्फ 6 लोगों ने अपने अपने लिंक्स दिए। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि भाई, इस कम्युनिटी को तुम ऐसा समझो कि, मतलब, क्या कह सकते हैं, एक बून समझो अपने लिए, कि इतना टाइम तुम लोगों को हफ्ते में 2 बार मिल रहा है, कि हेल्प करी जा रही है। और अगर तुम लोग नहीं, जिसने शेयर किया ठीक है, जो लोग नहीं एफर्ट लेना चाह रहे तो ठीक है, तुम लोगों को लगेगा 1000 रुपए की तो बात है, अगले महीने वो लैप्स कर जाएगा, कोई बात नहीं। यू हैव टू पुट द वर्क इन। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोग नहीं एफर्ट डालना चाहोगे तो चीज़ें ग्रो नहीं होती है। फिर वही वाली बात है, एक महीने बाद बोलोगे ये कम्युनिटी तो बेकार थी, ये तो स्कैम था, हमारे 1000 रुपए का लॉस हुआ, बकचोदी हुई, कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि मैंने एफर्ट नहीं डाले, मैंने नहीं 1 स्टेप लेने दिया। फिर मैंने वो डाला, क्या बोलते हैं, डेली रिपोर्ट्स की, कितना क्या प्रोग्रेस है उस तरफ, तुम्हारे ग्रोथ की तरफ, उस पे भी 1-2 लोगों के अलावा किसी का वहां पे इनपुट नहीं था। तो दिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन अ विनर एंड अ लूजर। ठीक है, आज की डेट पे भी जो भी हमारे टीम के लोग हैं, इट्स बीन 1 ईयर, वन मोर देन 1 ईयर, हम रोज नियम से, ठीक है, भरते हैं, सारे एम्प्लॉयज भरते हैं, मैं भरता हूँ खुद, चाहे अपनी जितनी कंपनीज हो, ब्रांड्स हो, सब में मैं, हम लोग भरते हैं कितना काम किसने किया आज, चाहे नहीं किया हो, चाहे आज मूवी देख के सो गए हो। बट इफ यू आर नॉट विलिंग टू पुट द वर्क इन, देन 5 साल बाद भी वहीं रहोगे, 6 साल बाद भी वहीं रहोगे, 7 साल बाद भी वहीं रहोगे, देर इज नो वे आउट। सो देर इज नो मीनिंग टू एनीथिंग, है ना। नाउ, गेटिंग टू द स्टफ, जिन जिन लोगों ने शेयर किया, मैंने पहले ही बोल दिया था, उन लोगों का आज मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। ठीक है, सबका। तो एक एक करके हम ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले, एक सेकंड, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, देख रही है स्क्रीन सबको? ठीक है, अभी क्या है, जिसने नहीं बनाया, वापस से मैं कहूँगा, एक बार अपना चैनल बनाओ, वीडियो बनाओ। फट रही है, डर लग रहा है, कैमरा खोलो, कोई बात नहीं, कैसा भी वीडियो है, शर्माओगे तो शर्माते रह जाओगे, जस्ट जस्ट फकिंग पोस्ट इट। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम एक एक, जो जो अंदर मतलब जो जो चैनल के जिन जिन ने अपने लिंक्स ड्रॉप करे उनका एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ट्राई टेकिंग आउट स्टफ फ्रॉम इट, जो भी यहाँ पे बताया जाएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, वेन एवर समवन लैंड्स ऑन योर चैनल, ठीक है, तो वो होम पेज के थ्रू जाएगा। नंबर 1, वो बैनर भी शायद ही देखेगा, उसको अबाउट सेक्शन सेक्शन से कोई मतलब नहीं, तुमने क्या किया हुआ है, तुमने क्या लिंक्स ड्रॉप करे हुए हैं। तो लोग बहुत ज्यादा ना, मैंने नोटिस किया है, इसके ऊपर एम्फेसिस दे रहे हैं कि हमारा बायो ऐसा होना चाहिए, हमारा ये लिंक्स होने चाहिए, वो लिंक्स होने चाहिए। और मैंने बाकी लोगों को भी देखा, हमारी प्रोफाइल पे कैसी होनी चाहिए बैनर, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोग होम पेज पे आएंगे, सबसे पहली चीज, जो ह्यूमन साइकोलॉजी जिस तरीके से काम करती है, विच इज एज बेसिक एज फर्स्ट परसेप्शन ऑफ वॉट एवर इज थ्रोन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो फर्स्ट परसेप्शन में क्या है, जैसे मैंने इसका दीपांकर का मैंने चैनल खोला, तो व्हाट आई सी इज, सबसे पहली चीज कि, ठीक है, ये बंदा वीडियोस डालने की कोशिश कर रहा है। होम पेज पे मैंने 2-3 चीजें देखी। नंबर 1, आई ट्रिक माई ब्रेन इन टू स्टडिंग। ठीक है, उसके बाद ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, माई नीड प्रेप, और तीसरा ट्रेनिंग एंड मेडिकेशंस। दिमाग को ये लगेगा ये बंदा क्या कहना चाह रहा है, क्लैरिटी नहीं है।
मैं स्टडिंग के ऊपर भी डाल रहा हूँ, कैसे मैंने ट्रिक किया अपने ब्रेन को, विच इज मोर रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। फिर नीट प्रेप के ऊपर भी डाल रहा हूँ, विच इज रिलेटेड टू क्रैकिंग एन एग्जाम। नंबर 3 ट्रेनिंग के ऊपर डाल रहा हूँ, फिजिक्स से रिलेटेड डाल रहा हूँ, एंड मेडिकेशंस। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट, नीट एस्पिरेंट, लॉक कैसे करें, मेडिटेशन, स्टोइसिज्म, फिलोसफी, आगे इट इज स्प्रेड आउट। अब आई नो वेयर दिस गाय इज कमिंग फ्रॉम, और वेयर यू दीपांकर, आई बिलीव हाँ तुम हो मीट में, वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम कि पर्सनल ब्रांड बनाना है। मैं वापस से एम्फेसिस दूंगा, नो बडी गिव्स अ डैम कि तुम कौन हो। दिमाग में बात बिठा लो, तुम्हें अपनी वैल्यू बिल्ड करनी पड़ेगी ऑडियंस के सामने, जिसको बोलते हैं औकात बिल्ड करनी पड़ेगी। औकात बहुत वैसे सुनने में बहुत बुरा शब्द लगता है, लेकिन हिंदी में यही हुआ, औकात बिल्ड करनी पड़ती है ऑडियंस के सामने कि जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या है। ठीक है, अब अगर मैं इस चैनल के ऊपर आऊंगा, मैं देखूंगा, तो मेरे को बहुत सारी चीजें दिख रही हैं जो कि एक बंदा अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाह रहा है, लेकिन मैं इस बंदे को जानता नहीं हूँ। वो एक ऐसा बंदा है जो इंडिया के किसी शहर के किसी उसमें घर में रहता है या किसी गली में रहता है, एंड आई डोंट नो हिम अनटिल एंड अनलेस दैट पर्सन इज अ सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी का बच्चा या एथलीट या कोई और, है ना। व्हाट यू नीड टू डू इज, सबसे पहली चीज, पर्सनल ब्रांडिंग भूल जाओ, फोकस ऑन वन थिंग। अब लेट्स से हम वीडियोस पे आते हैं। एक और चीज, विजुअल परसेप्शन, बहुत ज्यादा थंबनेल में बहुत डिस्क्रिपेंसी है। एक पे फेस है, एक पे टेक्स्ट है, एक में ऐसा टेक्स्ट है, एक में बहुत सारा टेक्स्ट है, एक में व्लॉग टाइप है, एक में 10+ आवर डे है, ये है वो है। मेरे जैसा क्रिएटर जो कि 50,000 1 लाख सब्सक्राइबर प्लस जा चुका है, वो ये रिस्क ले सकता है, क्योंकि मेरी शक्ल लोग देख देख के पहचान गए हैं। पहले मेरे साथ भी होता था, मुझे फेमस लोगों की शक्ल यूज करनी पड़ती थी, या फिर मुझे टेक्स्ट फैंसी यूज करने पड़ते थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में यू विल हैव टू सी तुम्हारी इंडस्ट्री में कौन फेमस क्रिएटर्स हैं, कौन से फेमस सेलिब्रिटीज हैं। ठीक है, क्या फेमस टॉपिक्स हैं, क्या टेक्स्ट हैं जो काम करते हैं, टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। उसके बाद व्हेन यू बिल्ड एन ऑडियंस, देन यू कैन एक्सपेरिमेंट विद सच वास्ट थंबनेल वैरायटी। ठीक है, गैरी वी जैसे लोग, जिनको गैरी वी के बारे में पता होगा, गैरी वेनरचक, जो एक एंटरप्रेन्योर है, वेनर मीडिया का फाउंडर, वो कहता है कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थंबनेल कैसा भी हो, क्या नहीं हो, वो नहीं, लेकिन उसकी फिलॉसफी इज ऑल अबाउट वॉल्यूम। समझ रहे हो, कितना वॉल्यूम डाल पा रहे हो, दिन में 5-6 वीडियोस ऑल अक्रॉस सोशल मीडियाज, वो हमारे बस की नहीं है, वो आज तक मेरे भी बस की नहीं हो पाई है। वॉट यू नीड टू फोकस इज, सबसे पहली चीज तो, अगर हम पहले अपने अपने चैनल को फिगर आउट करने के लिए अपने फीड पे जाओ, पहले 12 वीडियोस देखो। ये 12 वीडियोस दिख रहे हैं फीड के ऊपर, दिख रहे हैं सबको, है ना। अब इसमें पैटर्न ढूंढो, क्या पैटर्न है, क्या समझ में आ रहा है। दिस इज फॉर एवरी वन, दिस इज वन चैनल एग्जाम्पल, मैं इसको इसलिए इतना खींच रहा हूँ क्योंकि दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर एवरी वन, क्योंकि ये गलती लोग, एक क्रिएटर्स इंक्लूडिंग मी, एक एक साल तक रिपीट करते हैं, एंड देन उनको रियलाइज होता है कि यार ये तो हमने बकचोदी कर दी। ठीक है, इफ यू आर मेकिंग वीडियोज रिलेटेड टू नीट, तो हर वीडियो रिलेटेड टू नीट होना चाहिए, एटलीस्ट अगले 100 वीडियोस नीट दबा दो। अब एक और पैटर्न ढूंढने के लिए हम मोस्ट पॉपुलर वीडियोस पे जाएंगे। ठीक है, अब लेट्स से मोस्ट पॉपुलर वीडियो पे हम लोग देखेंगे क्या चल रहा है, राइट। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, नीट का इस बंदे का एक ही वीडियो है जो चला। या तो तुम नीट टॉपर हो, ठीक है, टॉप जैसे इस उसमें क्या नाम है, देयर इज दिस गाय यूसुफ करके, यूसुफ अली करके, अभी उसने नीट में टॉप किया है, आई बिलीव सम 300 रैंक आई है ऑल इंडिया उसकी। वो बंदा अगर नीट की टिप्स दे रहा है, सुनोगे तुम, है ना। कोई यूपीएससी एस्पिरेंट बोल रहा है यूपीएससी के ऊपर, तुम सुनोगे क्योंकि लेट्स से उसकी रैंक आई है। बट ये देख के बताता है, अब आई डोंट नो दिस गाय हैज क्रैक नीट और नॉट, बट तुम अगर देखो पहले 1 2 3 4 8 वीडियोज में सिर्फ एक वीडियो है नीट का, मतलब दैट इज आउट ऑफ द इक्वेशन, नीट नहीं चल रहा, सीधा आउट। नेक्स्ट चीज देखना है कि कौन सा वीडियो ज्यादातर व्यूज लेके आया है। ठीक है, चैट में लिखो किसको समझ में आ रहा है कौन से वीडियोस काम कर सकते हैं इसकी नीश में।
तुम बताओ। मेरे को तो पहले ही उसमें समझ में आ गया था। आई वॉन्ट यू गाइस टू टेल। सोचो, क्या लगता है? क्या लगता है? यस, मेडिटेशन, ब्लॉगिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मेडिटेशन और ब्लॉग्स। समझ में आ गया ना? पैटर्न रिकॉग्निशन समझ में आया क्या होता है? इतना भी अगर समझ में आ गया ना, तो यू आर बेटर देन 99% ऑफ द क्रिएटर्स। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, 99% क्रिएटर से बेटर हो जाओगे, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता, बस डालते हैं डालते हैं डालते हैं, मैं ये भी दिखा दूं, मैं वो भी दिखा दूं। अरे यूट्यूब तो इस तरीके की चीज है। यूट्यूब इनिशियली स्टार्ट हुआ था टू शेयर योर जर्नी, कि एक बंदा कुर्सी पे बैठ गया, ही इज शेयरिंग हिज जर्नी, चल रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन अब यूट्यूब का लैंडस्केप चेंज हो गया है। यूट्यूब की एल्गोरिथम पैटर्न रिकग्निशन पे काम करती है। तो अगर इस बंदे को ग्रो करना है, तो व्लॉग्स भी नहीं, इट इज स्टार्टिंग विथ मेडिटेशन। नेक्स्ट 1 to 2 months मेडिटेशन से रिलेटेड सब, and then when you get 10,000 subscriber, 15,000, then people would be interested in your vlogs. समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? व्लॉग, मैं बात वापस से कहूंगा, बड़े बड़े व्लॉगर्स का देख लो तुम एग्जांपल, केसी नाइस्टैट जिसने व्लॉगिंग का पूरा शुरू किया था धंधा, फ्लाइंग बीस्ट, और बाकी के जितने व्लॉगर है, मुंबई कर निखल, इन लोगों को दिखाने को चीजें हैं, देयर लाइफ इज इंटरेस्टिंग। केसी नाइस्टैट न्यूयॉर्क में रह रहा है, ही इज अ वीडियोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, उसके शॉट्स वैसे हैं, उसका कैमरा क्वालिटी वैसी है। ठीक है। तुम्हारा फ्लाइंग बीस्ट, मैंने पहले भी बताया था, आईआईटीएन है, जो कि बॉडी बिल्डर है और प्लेन उड़ाता है। कॉम्बिनेशन देख रहे हो? उसके व्लॉग्स में मजा आएगा कि बंदा क्या करता है। आईआईटीएन भी है, सब आईआईटीएन बनना चाहते हैं, सब पैसा कमाना चाहते हैं भाई, दुनिया भी घूम रहा है, प्लेन भी उड़ा रहा है, फिजिक भी है। समझ रहे हो? वहां व्लॉग्स काम करते हैं। लेकिन जब तक तुम्हारे 10 से 20 हजार, सब, मैं भी अभी, तुम मेरा देखो, फराज खान के ऊपर, जो कि मैं प्रमोट इतना नहीं करता, ब्लॉग्स के ऊपर बहुत व्यूज नहीं आते। सो जो मेरे जैसा क्रिएटर, मैं अगर देसी फिलोसफर पे भी डाल दूंगा ना, तब भी मेरे व्यूज उतने नहीं आएंगे, क्योंकि अभी भी आई एम नॉट दैट लीग कि यू नो कि लोग देखें। अब लेट से मैं दिखा रहा हूँ कि भाई मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स की कोचिंग कर रहा हूँ, मैं इंडिया से बाहर रह के मिक्स मार्शल आर्ट्स का अपना कर रहा हूँ, फिजिक सॉलिड, ये वो, तब आएंगे व्यूज। ठीक है। देखो, यूसुफ भी आ गया, मैं बात कर रहा था ना इसकी। अब यूसुफ है, इसने भी अपना भेजा है। ऐसा बंदा नीट के बारे में बात करे चलेगा। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज, लर्न फ्रॉम दिस चैनल, वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल्स। तब तक हम, हम्म, एक सेकंड एक सेकंड, एक बार अबाउट सेक्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं अब। हम्म अभी एक ही वीडियो है इसके ऊपर, तो मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता। ठीक है। तो एक बार खोल के देखते हैं। What type of software engineer are you? आवाज़ आ रही है? Type 1 or type 2? No, I'm not talking about diabetes. No apologies because I don't know how to sugarcoat. I got inspiration to make this video from teachyourselfcs.com. It is a website that provides a structured curriculum for self-teaching computer science, focusing on topics valuable for software engineers. I will use some excerpts directly so that the meaning remains intact. I'm not trying to sell you something. That website is free. Hats off to the guys who put it together. What type of software engineer are you? Type 1 or type 2? No, I'm not talking about diabetes. No apologies because I don't know how to sugarcoat. I got inspiration to make this video from teachyourselfcs.com. Of course, that feeling is amazing when you know what you're working with. You can see through the abstractions with your naked eyes. Your mind can visualize how each part works and blaming me for your embarrassment. I hope this clarifies the difference between a type 1 and a type 2 engineer. Comment down what type you are. By the way, these are not the official terms used in the industry. So don't go labeling people as type 1 and type 2, looking like a stupid, making a fool of yourself, and then blaming me for your embarrassment. ठीक है। पहली चीज,
लेट से हम लोग यहाँ पे एक बहुत वाइड अम्ब्रेला ले लेते हैं, ठीक है? तो भाई मैं शक्ल तुम्हारी देख पा रहा हूँ जिसका ये वीडियो था। अब तुम नाम आए हो ब्लैंक से। अब अपना नाम लिख दो चैट में, व्हाट इज योर नेम, सो दैट आई कैन एटलीस्ट रेफर टू यू। ठीक है? तो नंबर वन चीज, ठीक है, रॉबिन। रॉबिन असली नाम है ना? ठीक है। मेरे को लगा वो बैटमैन इंस्पायर्ड रॉबिन। ठीक है। सो नंबर वन थिंग इज अगेन, जो कि मैंने पहले भी बोला था, परसेप्शन। परसेप्शन हैंडलिंग, कैसे परसेप्शन क्रिएट करना है, विच इज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टेक इन जनरल, लेट से, ये टेक तो नहीं कह सकते बट कोई लेमैन इसको, या लेट से कोई लेमैन भी गलत बोल रहा हूं मैं, कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड बंदा भी आएगा तो ही वुड एटलीस्ट एक्सपेक्ट समथिंग गीकी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि बैकग्राउंड में तुम्हारा आई डोंट नो लैपटॉप है जिसके ऊपर कोड की स्क्रिप्ट्स, मतलब जो कोड की स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ, स्क्रिप्ट चल रही हैं या कुछ स्क्रिप्ट लगी हुई हैं, या देर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग देयर। एक रूबिक्स क्यूब रखा हुआ है, समझ रहे हो, एक चेस बोर्ड रखा हुआ है। परसेप्शन, क्या परसेप्शन आ रहा है, राइट? मेरा जो चैनल था जिसपे मैं ब्लैक पर्दा लगा के बनाता हूँ, इट इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि मैं बना रहा हूँ 4 घंटा लंबा वीडियो। माई थिंग इज कि यू नीड टू स्टे फोकस्ड, एंड फॉर फोकस आई एम रिमूविंग ऑल डिस्ट्रैक्शंस, सिमिलर टू एंड्रू ह्यूबरमैन। एंड्रू ह्यूबरमैन के पूरे शरीर पे टैटूज है, तो वो यहाँ तक फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स, शर्ट्स पहन के बैठता है, बिकॉज ही नो कि अगर मैं 1.5 घंटे का पॉडकास्ट बना रहा हूँ और लोग मेरे टैटू देखने लग जाए तो दे विल नॉट एसोसिएट मी विद अ ऑप्थोमोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट। दे विल रेफर टू मी एज अ जंक जंक जंक, वो नहीं होता जंकी, जो होता है जो um, दारू पीने वाले टाइप्स लोग होते हैं, जो नशेड़ी होते हैं, एंड ऑल ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट? सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। समझ रहे हो किस तरीके से? सो एक चीज इसको बदलो, ठीक है? अभी 2-3 और वीडियोस डालो, देन ओनली देन आई कैन बी, आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट्स हैपनिंग, बट ट्राई टू मिनिमाइज दिस। ये जो चीज़ है ना, इसको इतना लंबा रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर सकते हो, है ना? इसमें कीवर्ड्स का यूज़ किया है, ठीक है? चैट में लिख देना किया है तो। हैव यू यूज कीवर्ड्स इन दिस फॉर एसईओ पर्पसेस? ओनली देन दिस इज रेलेवेंट। हाँ, फिर दिस इज नॉट रेलेवेंट, दिस इज यूजलेस, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है इतना लंबा। सीधा वेबसाइट मेंशन लिखो एंड इट बिकम्स वेरी कूल। What type of software engineer are you? Type 1 or type 2? ये No, अच्छा I'm लगा not मेरे को, talking about diabetes. No, apologies because I don't know how to. ये अच्छा लगा। ठीक है, दिस वॉज गुड। ये इंट्रो में सबको बोलूंगा, स्ट्रेट टू द स्टफ। मैं अगेन अपने चैनल का एग्जांपल दूंगा। जब भी मैंने वायरल हुक्स क्रिएट करने की कोशिश करी है कि ये था, वो था, आज के इस वीडियो में हम ऐसे बात करेंगे, ये करेंगे, वहां वहां डिटेंशन में डिप है बहुत बड़ा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और जिस जिस वीडियो में मैंने सीधा शुरू किया है वो सारे मेरे मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हैं। प्लेटो, ये फ्रीडरिक नीचा, जर्मनी की गलियों पे चलते हुए बोल रहे हैं गॉड इज डेड, सीधा शुरू हो गया मैं कि ही इज कटिंग द क्रैप टू द पॉइंट। तो लोग ब्रेस कर लेते हैं कि यार दिस गाय इज गोना ड्रॉप बॉम्ब्स, ही नोज हिज शिट। रैदर मैं पहले के होते हैं ना वीडियोस ऐसे देखे होंगे, Sugar coat. है ना, जो यहाँ तक लेट 1 मिनट तक बकवास करते हैं, बिल्डअप करते हैं, ये करो वो करो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिल करता है वहां पे घुसो और मारो कि भी क्या क्या सब क्या कर रहे हो मेरे मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है? कभी भी तुम ये नहीं देखोगे स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, नंबर वन। नंबर टू, अगर मैं अपना कोर्स भी बेच रहा हूँ तो इट्स अ वेरी सटल ट्रांजिशन इनटू द मास्टर क्लास। रिलेट करवाते हुए अगर तुम मेरे वीडियोस देखो, और उसमें बहुत अच्छी कन्वर्जन आती है, वो भी 3 मिनट मार्क पे, 4 मिनट मार्क पे। लेट से 12 मिनट का वीडियो है तो 3 से 6 मिनट मार्क के बीच में आता है, यानी स्टार्टिंग में ही।
ठीक है, बहुत लोगों का चलता है वो। ठीक है, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, श्वेताब गांगवार, उसका वो फॉर्मेट काम करता है। एक और केस स्टडी, श्वेताब गांगवार, अब आई डोंट नो हाउ हिज स्टफ फंक्शंस, जहां तक मैंने समझा है, पता है लोगों को, पता है श्वेताब गांगवार क्रिएटर देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली। सो हिज जर्नी हैज बीन वेरी लॉन्ग, 8-9 साल की जर्नी रही है। एक और केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ड्यूरिंग दिस 8-9 ईयर का टेन्योर, व्हाट हैपेंड इज ही टेस्टेड मल्टीपल स्टफ, मल्टीपल थिंग्स, राइट। एंड जब उसके पास असली मौका था पैसे छापने का, ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट, कैपिटलाइज दैट, आई बिलीव ही सेड दैट हिमसेल्फ। मेरे को बाकी सोर्सेस से पता लगा। एंड दिस इज द मिस्टेक व्हाट पीपल डू। तुम ऑडियंस का अच्छा बन के कुछ नहीं करोगे, तो पहले दिन से अपने माइंड में रखना, यू हैव टू सेल समथिंग। क्योंकि एक दिन यू विल रियलाइज कि ये समाज सेवा करने से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, गाली तब भी पड़ेगी, गाली तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तुम कुछ भी कर लो। जो लास्ट रिकॉर्डिंग हमने अपलोड करी यूट्यूब चैनल के ऊपर, पहला कमेंट उसके अंदर है कि जो आफ्ताब ने लिया था लास्ट कॉल, आफ्ताब ने पूरा एक्सप्लेन किया था ना, उसमें पहला कमेंट यूट्यूब के ऊपर आया है कि इसमें से तो स्कैम की स्मेल आ रही है। मतलब समझ रहे हो माइंडसेट लोगों का किस लेवल पे फक्ड अप हो चुका है। तो दैट इज वाई ही डिडंट पोस्ट एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट। श्वेता गांगवार, ही वॉज नॉट एबल टू मिल्क दैट फेज। बाद में ही रियलाइज कि ही नीड्स टू डू दैट। तो ही लॉन्च्ड हिज अटैक मोड, जो भी उसका वो है, सेम ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है, टैग मैंगो, जिसके ऊपर मैंने अपना होस्ट किया हुआ है। तो व्हाट ही डज इज, ही टेक्स वायरल टॉपिक्स, बिकॉज लोगों को उसका फेस पता है। उसको एक उसके थंबनेल देख लेना, एक ही तरीके के थंबनेल है हर वीडियो में, थंबनेल पैटर्न रिकॉग्निशन। उसने अपना फेस आइडेंटिटी बना ली। नाउ व्हाट ही डज इज, ही जस्ट टेक्स द मोस्ट वायरल टॉपिक्स, उसका थंबनेल बनाता है, उसके ऊपर 15-20 मिनट बोलता है, एंड स्टार्टिंग के 1 मिनट उसका सिर्फ सीटीए रहता है कोर्स का। उसका देखोगे ना सीधा अटैक, जिस वीडियोस देखता है कोई फॉलो करता है, ठीक है। तो जब मुझे टीम ने बताया कि देखो इसका ये गैंग सा पर्सपेक्टिव करके है, ऐसे ऐसे है, देखो ये क्या कर रहा है, तो इट वॉज वेरी एंटी, मतलब एक एंटी थीसिस के तरह था। विच इज कि यार, यहाँ लोग बोलते हैं 3 मिनट, मैं खुद दे रहा हूँ 4 मिनट के बाद सीटीए, कि स्टार्टिंग में अपना कुछ बेचो मत। ये बंदा पहले 30 सेकंड सिर्फ कोर्स के बारे में बता रहा है अपने। तो बाद में व्हेन व्हेन आई एनालाइज, समझ में आया कि चूंकि इट्स अ वायरल टॉपिक, लोग आएंगे, क्लिक करेंगे, उसको पता है अगर वो 3 मिनट मार्क पे अपना कोर्स बेचने की कोशिश करेगा, लोग तब तक टिकेंगे ही नहीं। क्योंकि दे आर सो मेस्ड अप, पीपल आर सो मेस्ड अप। क्योंकि सारे इंस्टाग्राम का कंटेंट का ही इज मेकिंग अ लॉन्गर वर्जन, तो अटेंशन स्पैन इतना नहीं है। तो व्हाट ही डज इज कि सबसे पहले अपना कोर्स बेच दो, कुछ तो लोग देखेंगे, कुछ तो कन्वर्जन आएंगे, और ही इज अर्निंग वट एवर ही इज अर्निंग, ठीक है। तो जो भी है जैसा भी है, बट दैट इज अनदर टैक्टिक, कि ही नोज व्हेन द ऑडियंस ड्रॉप्स ऑफ। रिटेंशन ग्राफ, रिटेंशन कर्व पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड ही नोज, पहली कोर्स इम्बेड कर दो, पहली प्रोडक्ट इम्बेड कर दो, सो दैट यू कैन गो अहेड एंड डू वॉट एवर। तो अपने माइंड में रख लेना क्या बेचोगे, वॉट इज योर आइडियल क्लाइंट, लाइक तुम्हारा आइडियल क्लाइंट कैसा है, तुम क्या बेचने जा रहे हो, किसको बेचोगे, जितना नीश होगा उतना पैसा होगा। जैसे अब मैं एक नीश पकड़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में गोल्स चेंज होते रहते हैं, राइट। अभी मैं थोड़ा सा कहीं और डेविएट हो रहा हूँ लाइफ में, तो आई नीड मनी टू सस्टेन माई लाइफ स्टाइल, राइट। तो मेरा, मैंने जो कैलकुलेशन करे, विच विल बी आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो आई हैव टू spend at least 2.8 lakh rupees, 85 lakh, 2.85 lakh rupees पर मंथ, रेंट, खाना, पीना, रहना, बिजली पानी सब मिला के ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब मैं वो लाइफस्टाइल सस्टेन करना चाहता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, राइट। सो यू हैव टू थिंक उस तरीके से कि कहाँ हाई टिकट वैल्यू मेरे को मिल सकती है, कहाँ मैं ऐसे लोग पकड़ सकता हूँ जिनके पास पैसा बहुत है, व्यूज कम आएंगे। उस पर मत एक्सपेक्ट करना 1 लाख व्यूज आएंगे, 1.5 लाख व्यूज आएंगे। तुम्हें मुझसे ये पूछना है कि वैनिटी मेट्रिक्स कैसे करते हैं, तो मैं बता दूंगा 10 तरीके हैं। 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, जो कि मेरे खुद के अभी तक नहीं आया, 5 लाख आ जाएंगे, 4 लाख आ जाएंगे,
1 लाख आ जाएंगे, लेकिन उससे पैसा नहीं आएगा, ये याद रखना। तो आइदर वो कर लो, क्रिएटर्स की भीड़ में खो जाओ, या फिर पैसा कमा लो। लोग देसी फिलोसफर पे देखते हैं आजकल, लोग कमेंट भी करने लगे भाई व्यूज ड्रॉप हो रहे हैं। 2 रीजन से, पहला मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा। मैं पिछले 3 दिन से मौन व्रत पे था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं किसी से कुछ नहीं बोल रहा था बिकॉज ऑफ माई थ्रोट। मैं आज जाके बोला हूँ सिर्फ इस कॉल पे, लास्ट कॉल तभी आफ्ताब ने लिया था, राइट? बिकॉज मेरे थ्रोट की मसल्स में प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज द लॉस दैट यू टेक, सिर्फ क्रिएटिंग कॉन्टेंट, नॉट चर्निंग मनी आउट। अभी क्या है, देसी फिलोसफर इज नॉट वैनिटी मेट्रिक्स। लोगों को दिख रहा है फ्रंट एंड पे पैसा नहीं आ, मतलब व्यूज नहीं आ रहे, लेकिन पैसा आ रहा है, ठीक है? दैट इज हाउ यू दैट इज हाउ यू रोल। एक और एग्जांपल, केस स्टडी, एलेक्स होर्मोजी। किसको किसको पता है एलेक्स होर्मोजी के बारे में? देखा है? पता होगा। ही वॉज ऑल्सो इन दिस ट्रैप, हॉर्मोजी। वायरल वीडियोस, 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, 6 लाख व्यूज आ रहे हैं, फाड़ के आ रहा है मिस्टर बीस्ट की तरह, ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसकी सेल्स ड्रॉप हो गई, बुक सेल्स ड्रॉप हो गई, उसके acquisition.com की जो भी थे एंट्रीज ड्रॉप ऑफ हो गई, ठीक है? तो 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट। हम्म। उसका सब कुछ ड्रॉप हो गया, राइट? उसको लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला क्या कर रहे हो, हमें आपके 40-30 मिनट के, 40 मिनट के इन डेप्थ बिजनेस वीडियोस पसंद है। उसने बोला ठीक है यार, क्या पता कुछ हो। उसने जैसे ही वापस वो क्रिएट करना शुरू किया, उसके व्यूज जरूर ड्रॉप हो गए, अराउंड 60 से 70% व्यूज उसके ड्रॉप हो गए, लेकिन उसकी सेल्स स्काई रॉकेट हो गई। तो डू नॉट गेट फूल्ड बाय व्यूज, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है? तो क्रिएट और वीडियोस रॉबिन, है ना, सो दैट वी कैन गेट टू समथिंग सॉलिड। बट इन द मीन वाइल और देख लेते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है? हम्म, ठीक है, मिडनाइट टॉक्स। आस्क यू, क्या आपने कभी एलियन या यूएफओ देखा है? नॉट इन मूवीज बट इन रियल लाइफ। फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल। सबसे पहली चीज, इज दिस पर्सन हेयर जिसका ये चैनल है, क्या वो इस कॉल में है? तो यस लिख दो भाई। अगर नहीं है तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ, विच इज, कहाँ से शुरू हुआ? क्या आपने पहले के 11 सेकंड वेस्टेड, आधा रिटेंशन तो तुम्हारा यहीं चला गया। ये इंट्रो बनाना, लंबा सा बोल्ड कुछ डालना, उसको, तुमको लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है, ठीक है, वेदांत जिंदा कॉल, तुमको लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है यार, ये तो लोग हुक हो जाएंगे, ना 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 ना। रेज क्लिक्स, इरिटेशन होगी लोगों को, ठीक है? समझ रहे हो? आस्क यू, क्या दूसरी चीज, तुमने 10 से 11 सेकंड का लोगों को पॉज दिया, ठीक है? उसके बाद तुम्हारी स्टार्टिंग इतनी ब्लैंड थी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर तुमने किसी को 11 सेकंड रोका है, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है हर इंसान का। अब तुमने किसी को 11 सेकंड रोका, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा? फायर स्टार्ट। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है भाई, देखो, मैं यहाँ जो जो बोलूंगा उसको दिल पे मत लेना, इट इज जस्ट टू इम्प्रूव यू। लिटरली ऐसा लग रहा है सो के उठ गए हो, कि भाई बैठ गए, हाँ हाँ, चलो। अगेन यू हैव टू मच टू लूज, यू आर नॉट अ बिग क्रिएटर। बिग क्रिएटर आता है 5 लाख सब्सक्राइबर के बाद। मैं भी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। ज्यादातर मेरे वीडियोस देखोगे, दे आर फुल ऑफ एनर्जी। ये थ्रोट की हालत उस एनर्जी की वजह से ही है, वोकल स्ट्रेन जो हो रखा है मेरे को। यू हैव टू बी क्विक, फास्ट, अटेंशन ग्रैब कैसे करना है, मैं कैसे आगे बढ़ूं। ये ऐसे वीडियोस कितने क्रिएटर बना रहे होंगे हर दिन? मैं गारंटी कह सकता हूँ हजारों चैनल खुलते होंगे इंडिया में रिलेटेड टू ऑल दीज टॉपिक्स, नॉट दिस पर्टिकुलरली बट यू नो
तो तुम कैसे लोगे भीड़ से, राइट? ठीक है, तुमने इसमें अपनी शक्ल दिखाई, उसके बाद लेट्स से एक और वीडियो देखते हैं। Nightmare fuel is something which makes you creep out and can trigger your ये ठीक था स्टार्ट, मतलब तुमने स्टार्ट कर दिया, वो फालतू सा वो नहीं दिया, क्या बोलते हैं उसको, 10 सेकंड का 11 सेकंड का वो टेक्स्ट नहीं दिया। nightmare fuel is something which makes you creep out and can trigger your mind. These are some footages and photos. जो शायद आप अगर इंग्लिश बोल रहे हो तो क्रिस्प बोलो, इट नीड्स टू फील क्रिस्प, एवरी वर्ड शुड फील क्रिस्प, की समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? तो इंसान बोलेगा कि मैं आगे क्या सुनूंगा इस बंदे को जब मेरे को इसकी स्पीच समझने में इतना टाइम लग रहा है। सबकॉन्शियसली जाना चाहिए। ध्रुव राठी, एक और केस स्टडी। उस बंदे के पास मैं गारंटी दे सकता हूँ 10 से 15 रोलेक्स होंगी, स्पोर्ट्स कार होंगी, मकान होंगे जर्मनी में, लेकिन वो नहीं दिखाता। बताओ क्यों? कोई रीजन बता सकता है क्यों नहीं दिखाता वो? ध्रुव राठी 1 महीने के करोड़ों कमाता है, बहुत कमाता है वो। ठीक है, रिलेट नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली। ही नीड्स टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ कॉमन इंडियन सिटीजन। भाई आप सरकार को क्रिटिसिज्म दे रहे हो, उसमें आप रोलेक्स की घड़ी थोड़ी बैठो पहन के बैठोगे। अब अगर उसकी हिंदी अंग्रेजी हिंदी जैसी होती, है ना, जैसे वो लगान, जिसने मूवी देखी है जिसमें लगान में अंग्रेज लोग जैसे हिंदी निकालते हैं, तो क्या होता? रिलेट नहीं कर पाते लोग। वो हिंदी बोलता है, शुरुआत ही करता है नमस्कार दोस्तों, समझ में आ जाता है ये रिलेटेबल बंदा है भाई, अपना ही है, अपना चड्डी टाइप्स बंदा है, समझ रहे हो? उसी से रिलेटेड एक और ब्रांड एग्जांपल, विराट कोहली। विराट कोहली कितने मिलियन फॉलोअर्स क्यों हैं? इसलिए नहीं कि ही इज ए स्पोर्ट्स आइकॉन, उससे हो सकता है बेटर प्लेयर सचिन तेंदुलकर हो बहुत लोगों के लिए, सचिन तेंदुलकर के पास ज्यादा सेंचुरीज हैं, बट स्टिल विराट कोहली के पास ज्यादा फॉलोअर्स है, विराट कोहली का ब्रांड बड़ा है, विराट कोहली का नेटवर्थ बड़ा है। वाई? बिकॉज उसने वो दिल्ली वाली आइडेंटिटी मेंटेन करके रखी है। हंस रहा है, बकचोदी कर रहा है, टैटू है ना, वो छोले भटूरे वाली उसकी बहुत वायरल हुई, फील्ड के ऊपर एग्रेशन है, समझ रहे हो? वो चीज कि हाँ भाई सब लोग रिलेट करने लगे हैं, नॉर्थ का पूरा बेल्ट उससे रिलेट करता है। अरे भाई ये तो हम भी हैं, ऐसे तो हम भी हैं, ये तो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो हमारे जैसा है, ये तो हम हो गए, ये तो वो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इफ यू आर मेकिंग समथिंग लाइक दिस विच इज रिलेटेड टू नाइटमेयर सिचुएशन, विच इज रिलेटेड टू अ काफकाएस्क सिचुएशन, ठीक है, वो रिलेट रिलेट होना चाहिए उसको, कि भाई तुम बिल्ड कर रहे हो, तुम्हारी आवाज में दम है, तुम डर, ठीक है, कि फट रही है सामने वाले की। इसमें क्या, इसमें मतलब नाइटमेयर फ्यूल तुमने शुरू किया, पहली बात तो टाइटल नहीं समझ में आ रहा, क्या है नाइटमेयर फ्यूल, क्या होता है ये? अगर तुम ऐसे टॉपिक्स के साथ वाइड जाना चाह रहे हो, लेट से, है ना, वाइड जाना चाह रहे हो कि तुम्हारे 2 मिलियन व्यूज आए, 3 मिलियन व्यूज आए लॉन्ग रन में, तो व्हाट इज नाइटमेयर फ्यूल? आई डोंट नो, मैं तो क्लिक भी नहीं करूंगा, ठीक है? तुमने एनाबेल का थोपड़ा दिखा रखा है, लेकिन बात करो नाइटमेयर फ्यूल की, कोई वो ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है। थंबनेल समझाना चाहिए टाइटल को, टाइटल समझाना चाहिए थंबनेल को। एनाबेल्स डार्क सीक्रेट लिखते तो मैं समझता ठीक है भाई, और यहाँ पे डार्क बड़ा बड़ा DARK, ये नाइटमेयर और फ्यूल मिक्स हो गया, 6 6 फोटोज हैं एनाबेल की, नॉट नेसेसरी एक फोटो होती बड़ी सी। मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं इसका थंबनेल, मजाक भी नहीं कर रहा, 2.5 मिनट के अंदर बना सकता हूँ कैनवा के ऊपर, 2.5 मिनट के अंदर, नॉट इवन, उससे भी कम में, नॉट इवन किडिंग, ठीक है? टेक्स्ट उठाया, एनाबेल का थोपड़ा डाला, बैकग्राउंड रिमूव किया, डाला और पीछे ड्रॉप शैडो डाल दी, खत्म, खत्म, दैट इज योर फकिंग थंबनेल। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यू नीड टू वर्क ऑन दिस। टाइटल को अगर ब्रॉड कर रहे हो तो इट शुड रिलेट विद द थंबनेल। AI का यूज करो, AI का भी यूज कर सकते हो,
ठीक है, अब रियल लाइफ मैन इन ब्लैक, कुछ समझ में आ रहा है टाइट थंबनेल में? अगर तुमने विल स्मिथ की शक्ल डाली होती जो कि असली मैन इन ब्लैक है ना, साइड में एक बंदा रियल रियल मैन इन ब्लैक करके एक बंदा ब्लैक कोट में डाला होता, उसका फेस ब्लर होता, तो इंटरेस्टिंग होता। इस वाली नीश में ना ब्लर, एरो, सर्कल जो पॉइंट कर रहे हैं किसी इमेज को, समझ रहे हो, उस तरीके के थंबनेल काम करते हैं। तो ट्राई फोकसिंग ऑन दैट, है कि नहीं? अभी हम, ठीक है ठीक है, रुक जाओ, पीछे जाते हैं। ठीक है, यूसुफ, अच्छा यूसुफ ने और भी कुछ लिखा है, प्रोडक्ट टू सेल। देखो यार, इसको बोलते हैं दिस इज हाउ प्रोफेशनलिज्म लुक्स लाइक। उसने अपना लिंक दिया एंड प्रोडक्ट टू सेल, नीट नोट्स, उसने पूरा ठीक से दिया कि ही नोज ही व्हाट ही वांट्स टू डू। देखो भाई, जो बता रहे हैं उसको सही से समझोगे तो भाई बल्ले बल्ले हैं। 1 साल के अंदर अंदर, ये नहीं कहूंगा 2 महीने में हो जाएगा, 1 से 1.25 साल में बल्ले बल्ले हैं। अगर जॉब से परेशान हो, जॉब छूट जाएगी, क्योंकि भाई मैं एक टाइम पे था, और यू नो नाउ, यू नो, आई डोंट नीड टू टेल यू। ठीक है, ब्रांडिंग देखो, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अच्छा ये नीचे ज्यादा सही, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा विच इज, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, कि इसको चेंज कर सकते हैं, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इसको हम लिख दें कि क्रैक नीट ये बैनर, तो इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, ये फोटो देखो, ही इज विद, आई बिलीव ही इज, दिस गाय इज अ यूट्यूबर जो कि नीट स्पेस में कोचिंग करता है। अच्छा है, अच्छा है। तो व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज, हाँ बस ठीक है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश, ठीक है। और ये हो सकता है कि यहाँ पे लिख सकते हो बैनर में, ऊपर बैनर में ये लिखा जा सकता है विच इज की, कितना टाइम बचा है भाई? ठीक है, बैनर पेज में ये दिख सकता है हमें कि क्रैक नीट, ये रैंक, वो रैंक जो भी है, जो भी तुम्हारी रैंक आई है, राइट। सो बैनर वो हो गया, क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश। अभी मैं जैसे ही घुसता हूँ तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है, रूटीन दैट टुक मी फ्रॉम एयर इतना टू एयर इतना। नहीं नहीं नहीं, यू नीड टू इस्टेब्लिश योर क्रेडिबिलिटी, जो कि यहीं पे दिखना चाहिए, मुंह पे फेंक के आना चाहिए। भाई तुमने अचीव किया, तुम दिखाओ ना, अचीव किया। लेट्स से एक यूएफसी फाइटर है, मिक्स मार्शल आर्टिस्ट, ठीक है, जिसको पता होगा जॉन जोन्स है, जॉर्ज सेंट पियर है, खबीब है, कॉनर मैग्रेगर है। वो बता रहे हैं हाउ टू फाइट, हाउ टू डू, हाउ टू दिस, हाउ टू स्टार्ट एमएमए। अब जो पहली बार एमएमए स्टार्ट कर रहा है, लेट्स से आज की डेट का लौंडा, उसको नहीं पता जीएसपी कौन है, जॉर्ज सेंट पियर। ही इज वन ऑफ द गोड्स ऑफ हिज टाइम, मिक्स मार्शल आर्ट्स में बेस्ट था। अब अगर वो लिखेगा नहीं, इतना बार मैंने बेल्ट जीती है, अपने बैनर में, तो कैसे पता लगेगा कि ही इज अ फकिंग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम? या एक और एग्जांपल ले लें, डिमिट्रियस जॉनसन, 15 बार उसने बेल्ट जीती है, 13 बार यूएफसी, 2 बार शायद वन चैंपियनशिप की, वन जो भी है। तो वो लिखेगा 15 बेल्ट्स वॉन, तब लगेगा ओ दिस गाय नोज हिज शिट। या तुम कराटे कर सिखा रहे हो, कराटे ब्लैक बेल्ट, तो हाँ भाई कराटे ब्लैक बेल्ट, इंटरेस्टिंग, राइट। तो वापस आते हैं वीडियो के ऊपर। सबसे पहली चीज, यूसुफ अगर इस कॉल में है तो, बैकग्राउंड, किताबें, तुम पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस बना रहे हो, अभी देखने में ऐसा लग रहा है ये हॉस्टल रूम वीडियोस है, हॉस्टल लाइफ कैसी है उसमें ही काम कर सकता है, अभी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस। ठीक है, सो यू नीड, पॉडकास्ट माइक इज नॉट इम्पॉर्टेंट। पॉडकास्ट माइक से पता है क्या अभी इमेज बनेगी? पॉडकास्ट माइक से इमेज बनेगी, ये एक और आ गया हमें समझाने के लिए। पॉडकास्ट माइक देखते ही लोगों के माइंड में इमेज बन जाती है, सबको माइक मिल गया, सब बकने बैठ जाते हैं, सब ज्ञान पेलने शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, यू नीड बुक्स, यू नीड टू शो योर सेल्फ एज अ स्टूडेंट, नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, यू आर स्टूडेंट शेयरिंग योर जर्नी, एज सिंपल एज दैट। तो डू दैट। ठीक है, अब वीडियो देख लेते हैं। हाय एवरीवन, आई एम यूसुफ और मैं हूँ नीट 2025 का ऑल इंडिया 319। और काफी सारे बच्चे ना मुझे ये पूछ रहे थे कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। सो आई थॉट कि एक वीडियो बना देता हूँ, हेल्प होगा। सो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम एग्जैक्ट क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश, स्टार्टिंग में।
हाय एवरीवन, आई एम यूसुफ और मैं हूँ नीट 2025 का ऑल इंडिया 319। 3 स्टेप्स में तोड़ेंगे इसको। तोड़ो, सब लोग लिख लो, कहीं किसी को लिखना है तो। ग्रीट किया, ऑडियंस को ग्रीट किया, अपनी आइडेंटिटी बताई, मैं कौन हूँ, यूसुफ, यूसुफ है मेरा नाम। तीसरा, मैंने क्या उखाड़ा है, इस्टेब्लिश। अभी इसने शायद चैनल खोला है 6 दिन पहले, 7 दिन पहले, इस कम्युनिटी के बाद। अब तुमको समझ लो लॉन्ग रन में क्या होगा। इफ ही जोन्स इन, 1 मिलियन अकाउंट है क्या, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, थोड़ा अगर आउटफिट मतलब बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर दिया तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट, ग्रीटिंग, योर आइडेंटिटी, एंड क्या उखाड़ा है। जैसे मैंने बीच में अपनी एक वो बताई थी, माय नेम इज फराज, आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, एन एंटरप्रेन्योर बाय माइंडसेट, एंड अ फिलोसफर बाय हार्ट। मैंने मल्टीपल बिजनेसेस स्केल करे हैं $2 million इन वैल्यूएशन मिला के, एंड आई हैव 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बिजनेस। हो गई क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश। अब जिसको शक करना हो तो करेगा भाई, जिसको शक करना हो तो जेफ बेजोस पे भी शक करता है, वो तो उसको भी बोल देता है कि इसने खुद क्या किया है, दूसरों की मदद ली है। तो जिसको नीचे खींचना हो वो ऐसे भी खींचेगा, राइट। तो यू नीड टू एस्टैब्लिश योर क्रेडिबिलिटी, व्हाट यू हैव डन। अगर क्रेडिबिलिटी नहीं है तो इस्टेब्लिश व्हाट यू आर डूइंग। लेट्स से अभी हमने दीपांकर का सबसे पहले लिया था एग्जाम्पल, व्हाट यू आर डूइंग, हाय माय नेम इज दिस, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज माई टेस्टोस्टेरॉन फ्रॉम इतना टू इतना। अब लोग होप्ड है इसकी जर्नी, हाय आई एम दिस, आई एम ट्राइंग टू मेडिटेट एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 30 days। होप्ड है। वो याद है वो, राम राम भाई सारे आने, क्या नाम था उसका, अंकित बयानपुरिया, यही नाम था ना उसका, क्या था, हर दिन हुक, क्या करेगा क्या करेगा। अब ये जो भी किताब एंड में जो भी पढ़ता था, गीता पढ़ता था वो, या जो भी शिव पुराण पढ़ता था, क्या उसमें होगा, समझ रहे हो। तो दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक, तो इसका दिस इज सॉलिड। हाय गाइस, आई एम यूसुफ और आज मैं नीट पेपर सॉल्व करने का स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। इसमें मैं कुछ ऐसी भी चीजें इंक्लूड करूंगा जिसकी एक यहाँ पे गलती, चूंकि दिस इज अ न्यू चैनल, हर फकिंग वीडियो टिल द नेक्स्ट 50 videos यू हैव टू टेल हु यू आर। 4 सेकंड ही तो लग रहे, टेल हु यू आर, व्हाट यू डिड एंड व्हाट यू आर डूइंग। और अगर तुम जिस कॉलेज में जाओगे, कौन से कॉलेज में गए, जो एम्स में जाओगे, जिसमें भी जाओगे। वजह से इतना। तो पहले टॉपिक में आते कि मैं पूरे एग्जाम हॉल में खत्म है पूरा, ये साल खत्म है, सीधा नेक्स्ट। टाइम स्टैम्प डालो, बहुत हेल्प होती है। पुट्स टाइम स्टैम्प्स, लोग दो नहीं डालते। सब्सक्राइब कर दो। और अगर कुछ स्पेसिफिक जगह में डाउट हो तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, यू कैन जस्ट गो एंड डी। ठीक है, ये सबसे फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट चीज हमने देख ली। ये पीछे से डला है क्या, ठीक है। हम्म, हम्म, दिग्विजय भाई, मैंने उस दिन बोला था, उसके बाद आई डोंट नो, लास्ट दिग्विजय है मीट में भी। हेलो। हाँ। नहीं, माइक खोलने की जरूरत नहीं है, उसमें ही डाल दो चैट में। हाँ। चैट में कर दो मैसेज। ठीक है ठीक है। ये वाला वीडियो जो डाला है, ओशो वाला, ये मेरे कहने के बाद डाला है, जब मैंने बोला था ओशो डालने को। ठीक है, जो लोग नए हैं इस कॉल में, है ना, वो ये देख लो, मैंने इसको बोला था तो ओशो चल रहा है, ओशो फेल दो। इसने, मोस्ट पॉपुलर इसका ओशो था, मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो ओशो पे डालना। ही डिड पुट ओशो वाला वीडियो। तुम खुद देख लो व्यूज, देख रहे हो, व्यूज देख रहे हो, बाकी के कंपैरिजन में, समझ में आ रहा है कि कैसे पैटर्न रिकॉग्निशन होती है। एंड दिस इज द लाइव प्रूफ कि दिस शिट वर्क्स।
क्योंकि मेरे चैनल पे काम किया, इसके चैनल पे काम किया। अब इसने एक और गलती करी, अगर ये 31 मिनट का वीडियो फिर ओशो पे डालता ना तो इस पे 1000 व्यूज आते, लेकिन ये डिडंट डू दैट। नोबडी नोज यू यार, नोबडी गिव्स अ शिट। कौन हो तुम? मैं समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो डोंट थिंक कि लोगों को लगेगा अरे भाई अभी तो ओशो पे डाला फिर ओशो पे डाल रहा है, क्या कर रहा है। व्यूज आ रहे हैं, आने दो। कल को अपना प्रोडक्ट बना देना। अगर ओशो से रिलेटेड से, ओशो डीमिस्टिफाइड, ओशो डीबंक्ड, ओशो डी क्लासिफाइड, ओशो एक्सप्लेन्ड, ई बुक बनाई, डाल दी 100 रुपए में। ले रहे हैं लोग, पगला रखे हैं ओशो के लिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अभी ओशो निचोड़ के अपने फॉलोअर्स बढ़ाओ, बढ़ रहे हैं बढ़ाओ। फिर लोग ओशो के लिए आएंगे, लेकिन फिर तुम्हारी चीजों में इंटरेस्ट लेंगे। जैसे मैं डाल रहा हूँ फ्रीडर नीचा, कम्युनिज्म क्या है, हिटलर ने क्या किया, कार्ल मार्क्स क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। लोग इंटरेस्ट है कि भाई ये बंदा निष्पक्ष होके, ठीक है, निष्पक्ष ही बोलते हैं ना हिंदी में, अनबायस्ड, अनबायस्ड होके ही इज पुटिंग आउट हिज स्टफ, राइट। अब मैंने डाल दिया हाउ स्टोइसिज्म चेंज माई लाइफ। अब व्यूज 30-35 हजार है उसके ऊपर, या 40 है उसके ऊपर, आई डोंट नो। कंपेरेटिव कंपेयरिंग टू 1 लाख व्यूज दैट आई गेट ऑन माई, जो पता है मेरे को ये क्लॉक ही करेंगे 1 लाख व्यूज कंपैरेटिवली। बट पीपल आर इंटरेस्टेड है इसकी लाइफ में क्या चल रहा है ना। तुम लोग ने भी मोस्ट प्रॉब्ली देसी फिलोसफर देखा होगा, मोस्ट ऑफ यू। फिर फराज खान पे आए होगे या इंस्टाग्राम देखा होगा, फिर मेरे इस पे आए होगे, फिर बोला होगा यार इसकी लाइफ तो कुछ और है, हमें भी जानना है, हमें भी बनना है, हम भी चलो देखते हैं क्या कर रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा अ गाइड टू कम्युनिज्म, कार्ल मार्क्स। 1 लाख नहीं तो 50,000 व्यूज तो लाके देगा। अब उस 50,000 में से 100 लोग भी अगर मेरे, 100 तो कम हो गया बहुत, 1000 लोग मेरे बाकी के वीडियोस में इंटरेस्ट लेंगे, वो लेंगे, वो फिगर आउट करेंगे, उसमें से 10 ऐसे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, या ऐसे लोग हैं जो मेरे मास्टर क्लास में इंटरेस्टेड होंगे, तो उस एक वीडियो से मैंने 20,000 का आरओआई कर लिया, 30,000 का आरओआई कर लिया। तो दिस इज हाउ यू शुड थिंक, राइट। सो एग्जाम्पल इज, वापस से, दिग्विजय भाई, योर नंबर विल ग्रो लाइक दिस। मेरे को कह रहे थे ना भैया कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दो, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओशो पकड़ के दबा दो। समझ में आ रही है बात? आंख बंद करके दबाओ। ये सब बाद में, प्राणायाम और प्राणायाम और जो भी, यार मैं बुचर कर दिया। और ये तुम्हारा गूजबम्स वाला वीडियो, ये थर्ड आई वाला, स्पिरिचुअलिटी, सिंक्रोनिसिटी, कॉन्शियसनेस, बाद में। ओशो, अगर तुम्हें उसमें अपना माल घुसेड़ना है तो ओशो लो। शुरुआत ओशो से करो, थंबनेल में ओशो रखो, टाइटल में ओशो रखो, बीच में अपनी फिलॉसफी स्लिप इन कर दो। ठीक है, ये 30 मिनट का तुमने अपना, अपनी आवाज को ना बहुत वैसे ट्रीट करना, क्योंकि मेरी जो हालत हो गई है ना, मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है मेरे साथ ही क्यों हुआ। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं आगे वीडियोस बना भी पाऊंगा कि नहीं, मुश्किल लग रहा है लंबे, क्योंकि थ्रोट की हालत खराब है मेरी, ठीक नहीं हो रहा, 1 महीना होने जा रहा है। तो यूज इट लाइक एन एसेट, दिस इज योर एसेट। इफ यू डोंट ट्रीट दिस वेल, 30 मिनट वेस्ट हुए हैं यहाँ पे, ये वीडियो नीचे चला जाएगा। ठीक है, 30-15 वीडियो बाद दिस वीडियो वुड बी वैनिश्ड, nobody will care about this video। तो ऐसे वीडियोस डालो जिसपे एवरग्रीन व्यूज हैं। याद रखो, एवरग्रीन। तुम क्या सर्च करोगे यूट्यूब पे, वो चीज तुम अपनी नीश में क्या सर्च करोगे, वो चीज पे वीडियो बनाओ। ठीक है, जैसे मुझे पता है, मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी। जैसे मैंने फराज खान पे निकाल रखा है क्या वीडियोस जाएंगे मेरे नेक्स्ट। जैसे लोगों के क्वेश्चन है, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, क्या डालें, एक हफ्ते में कितना पोस्ट करें, शक्ल दिखाए नहीं दिखाए, कॉमन सवाल है। और वास्ट में ले लो तो ये देखो टॉपिक्स। ठीक है, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि फाड़ देंगे। और मैंने उसकी भी तैयारी कर रखी है, जब मेरे व्यूज नीचे जाने लग जाएंगे तो कौन से ऐसे वीडियोस डालने हैं जो कि 1 लाख पे जाएंगे। ये सारे 1 लाख वाले हैं। मैंने अपना पहला वीडियो जब ओशो पे डाला था, उस पे अभी कितने, मैंने 4-6 महीने, 4 महीने पहले डाला था, उस पे अभी 3 लाख व्यूज है। ठीक है, इंडिया में बहुत ही कम क्रिएटर्स हैं जिनके ओशो पे इतने व्यूज हैं। मेरा पहला वीडियो था ओशो का, मेट्रो में लोग आके मुझसे बोल रहे हैं कि भाई
आपने वो शो पे वीडियो डाला था, आपने वो शो पे वीडियो डाला था, मैं इरिटेट हो गया था, फिर मैं मेट्रो में नहीं गया था एक हफ्ते तक जब वो शो का वीडियो वायरल जा रहा था। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, दिस इज द पावर यू क्रिएट। अब मैं ओशो का क्रिटिसिज्म डालूंगा कि है भाई, हर फिलोसफर की क्रिटिसिज्म होती है, इस पे व्यूज जाएंगे, गाली पड़ेगी नो डाउट, लेकिन नेगेटिव मार्केटिंग इज ऑल्सो गुड मार्केटिंग। हर ब्रांड करता है, देसी फिलोसफर इज अ ब्रांड। फिर काफका के ऊपर, फ्रांस काफका, मेरे पुराने वीडियोस देखो, सॉलिड व्यूज लाए हैं। किसी के ऊपर इंडिया में कोई क्रिएटर नहीं है जिसने मेटामॉर्फोसिस उसकी किताब के ऊपर बनाया, उसके ऊपर 3.25 लाख व्यूज है। पावर समझ रहे हो? वो भी 1 घंटे का वीडियो है। अब मैं काफका के ऊपर, अगर थ्रोट सही रहा, 3 घंटे का लेक्चर पेल दिया। एथिज्म पे 4 घंटे का लेक्चर, 3 घंटे का पेल दिया। फिलोसफी फॉर बिगनर्स 1 घंटे का पेल दिया। इमानुअल कांट, ये सब 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख व्यूज वाले लोग हैं, वीडियोज हैं। समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ यू थिंक। ठीक है, दिस इज हाउ यू थिंक। अपनी नीश में टॉप लोगों के बारे में, कौन फेमस लोग हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाओ। जैसे काफका हो गया, काफका की क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे अभी मैं तुम्हारे सामने काफका ऐसे बोला था ना, ये होता है नाइटमेरिश सिचुएशन, नाइटमेरिश ब्यूरोक्रेटिक सिचुएशन को काफकाइस बोलते हैं। एलियनेशन, नीचे गए, लेट्स से रेज बेट, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। ठीक है, वाई कम्युनिज्म फील्ड, गॉड इज डेड, नीचे आनेगा लॉल। ठीक है, एक और चीज मैं यहाँ पे डालना चाहूंगा, मेरे को लिखते लिखते मतलब बोलते बोलते याद आ गया। व्हेन यू सी बुद्धा ऑन द रोड, किल हिम। ये कोटेशन है एक फेमस चाइनीज शायद या डॉइस्ट फिलोसफर का, आई डोंट रिमेम्बर, बट दिस इज अ कोटेशन। अब लोग इसको क्लिक करेंगे नहीं करेंगे? इंडिया जैसी कंट्री जहाँ इमोशंस यहाँ बैठे रहते हैं, नाक पे बैठे रहते हैं, वहां मैंने लिख दिया व्हेन यू सी बुद्धा ऑन द रोड किल हिम। समझ रहे हो दिमाग कैसे काम करना चाहिए? सोक्रेटिस इज अगली एज फक। सोक्रेटिस की नाक बहुत मोटी थी, मेरी नाक की डबल होगी शायद, तो नीचे उसको अगली कहता था, विच इज अ काइंड ऑफ एड होमिनम फैलेसी। ठीक है, हेगल। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं अपने फील्ड का, जो भी तुम नीश में बना रहे हो उसका एक्सट्रीम वीडियो भी सोच के रखो दिमाग में। मेडिटेशन, व्हाई मेडिटेशन इज बैड फॉर यू? फिटनेस, व्हाई पावर लिफ्टिंग इज बैड फॉर यू? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो भी चीज है जिसमें लोग सारे भाग रहे हैं, व्हाई दिस इज बैड फॉर यू? हर चीज का एंटी थीसिस, हर चीज का एंटी थीसिस। समझ रहे हो? ऐसे दिमाग चलना चाहिए। तो डायोजीनिस इज द बेस्ट फिलोसफर। सब डायोजीनिस को गाली बकते हैं क्योंकि वो खुले में हक देता था, मास्टरबेशन करता था, मूत देता था लोगों के ऊपर, लोग उसको गाली बकते थे। बट ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, प्लेटो की फटती थी उससे। अब मैंने भाई वीडियो बना दिया, जो इस आदमी को गाली बकनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ बेस्ट फिलोसफर एवर। समझ रहे हो? हिटलर का वीडियो मैं जो डाला, 1 लाख पे आने वाला है, अभी अभी डाला था 2 हफ्ते पहले, 1 लाख व्यूज। कैसे? फिलोसफी ऑफ हिटलर एक्सप्लेन लाइक नेवर बिफोर, कहीं नहीं, यूट्यूब पे ढूंढ लो, जो है 15-20 मिनट की वीडियोस है, पूरा समझा दिया। भाई हिटलर की भी फिलोसफी हो सकती है, हिटलर तो मर्डरर था, उसकी क्या फिलोसफी होगी? तो लोगों ने क्लिक किया। दिस इज हाउ यू, ठीक है, यूज योर दिमाग, राइट? तो ऐसे कंटेंट बैंक बनाओ। नीचे और आइडियाज है, ये देख रहे हो, ये भरा पड़ा है, भरा पड़ा है मेरा। ठीक है, अगर तुम कैनवा पे उठ के आ जाओ, ये देख रहे हो, भरा पड़ा है। मैं हर दिन आइडियाज देखता हूँ, चैट जीपीटी से निकालता हूँ, खुद बनाता हूँ, जो दिमाग में आ रहा है खुद लिख रहा हूँ। जिस पे व्यूज आते हैं, जिस पे नहीं आते हैं, उस सबको मैं लिखता जाता हूँ, कितने पे क्या क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। सो यू नीड टू अपना दिमाग ऐसे बना लो। समझ रहे हो? कंटेंट बैंक, यूज नोशन इफ यू कैन। नोशन इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स। मैं अच्छे से यूज नहीं कर पाता, आफ्ताब का ही है ये, उसका ही है अकाउंट का, बट हाँ, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स रखो जो वायरलिटी क्रिएट करें।
ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम पढ़ पा रहे होगे, ये सारे वैसे टॉपिक्स हैं। अब जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति एक फिलोसफर है, बहुत लोग बोलते नहीं है फिलोसफर, मैं तो बनाऊंगा वीडियो, ही वॉज नॉट ए फिलोसफर। 90% जनता की आग लग जाएगी पीछे, गाली बकेंगे, डिसलाइक ठोकेंगे, मुझे फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा भाई, नहीं है तो नहीं है तो है। अब आधी जनता कहती है, आधी जनता